नमस्कार, मैं वंदना देसाई अपने चैनल योग मेड इजी बाय वंदना के द्वारा योग को एक इजी वे में एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ। इसी दौरान मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि एक डेली प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा सीक्वेंस बताएं जो 30 से 45 मिनट्स का हो। तो आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी। आज हम देखेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सेट्स ऑफ आसन और अंत में 5 से 7 मिनट का शवासन। मैं आने वाले दिनों में कुछ और सेट ऑफ आसन्स, कपालभाति और प्राणायाम के वीडियोस भी अपलोड करूंगी। योगा करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जिसे नेक पेन, सीवियर नेक पेन, नी पेन या अन्य कोई बीमारी हो, फीवर, रीसेंट सर्जरी हो, तो ऐसी स्थिति में वो योग ना करें और ठीक होने पे एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार योग करना है। योग करते हुए अपनी ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल और रेगुलर रखना है। रेगुलर योग की प्रैक्टिस से हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। फ्रेंड्स, मैं अपने 2 से 3 मिनट के डेली वीडियोस भी रोज अपलोड करती रहूंगी और एवरी वीक उन्हें कंसोलिडेट करके एक सेट भी बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधे खड़े रहें, अपने राइट लेग को मोड़ के चेस्ट की तरफ लाएं और दबाएं। इसी तरह लेफ़्ट लेग को मोड़ें और चेस्ट की तरफ लाएं। ऐसे 4 से 5 बार करें। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए राइट साइड की ओर जितना हो सके ट्विस्ट दें। फिर बिना रुके हुए लेफ़्ट साइड, इस तरह अराउंड 5 टाइम्स करें। कमर को एक बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें। सांस लेते हुए ऊपर पंजों पे आई स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल वाइल गोइंग अप एंड एक्सहेल वाइल कमिंग डाउन। ऐसे अराउंड 5 टाइम्स कीजिए। अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के दो पैरों में साइडवेज स्ट्रेच करें, पहले राइट फिर लेफ्ट। इस मूवमेंट को भी 5 टाइम्स कीजिए। इससे कमर में बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है। अपने पैरों के अंगूठों को स्ट्रेच कीजिए एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से अराउंड 10 टाइम्स कीजिए। अब अपने फीट को स्ट्रेच करें दोनों साथ में और कॉन्ट्रैक्ट करें। अच्छे से स्ट्रेच करें। काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। अब अपने फीट को अल्टरनेटली स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करें। अब उन्हें रोटेट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अच्छे से रोटेट करें। अपने राइट लेग को नी से बेंड करते हुए एक सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करें, उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। अब उसे बेंड करके अपने चेस्ट की ओर लेके जाएं और फिर नीचे दबाएं। ये सारे मूवमेंट हमें 10 टाइम्स करने हैं। अब अपने पैर को एक छोटे बच्चे की तरह, हम जैसे गोदी में खिलाते हैं वैसे कीजिए। रिपीट द सेम प्रोसेस विद द लेफ्ट लेग। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चेस्ट की तरफ ले जाएं और फिर नीचे।
अब अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखें और उंगलियों को स्ट्रेच करें और फिर मुट्ठी बनाएं। स्ट्रेच एंड मुट्ठी। अब अपनी मुट्ठी बना के उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने दोनों हाथों को एल्बो से बेंड करते हुए शोल्डर्स तक लाए। अब साइडवेज करें ऐसे ही। ये सारे मूवमेंट हमें 10 टाइम्स करने हैं। अब अपने शोल्डर मूवमेंट्स, शोल्डर्स को रोटेट कीजिए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ग्लास में एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए पीछे की ओर। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए और फिर उसे राइट साइड बेंड करें। स्ट्रेच एंड लेफ्ट साइड बेंड। इसे भी 2 से 3 बार कीजिए। आपके दोनों हाथ सर के पीछे रहेंगे। अब अपने हाथों को इंटरलॉक करके सिर्फ शोल्डर मूवमेंट कीजिए, आगे और पीछे। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज़ डू दिस फॉर अराउंड 10 टाइम्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। अपने दोनों पैरों के पंजों को एक साथ लीजिए, दोनों हाथों से उसे पकड़िए, नीज जहाँ तक हो सके ग्राउंड पे। अब हम अपनी नीज को फ्लैप करेंगे, फास्ट एंड देन स्लो एंड स्टॉप। अब हम 10 टाइम्स आगे की ओर झुकेंगे। अच्छे से अपने कमर से झुकना है, बेंड फ्रॉम योर वेस्ट। ये भी हम अराउंड 10 टाइम्स करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को फैला दीजिए एंड अपने ऑल्टरनेट हाथ, अपोजिट हैंड से उसे फीट को टच कीजिए। आप जितना झुक सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अब अपने दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़िए और अपनी गर्दन झुकाइए। आप जितना झुक सके उतना झुके। नेक मोमेंट। सिर्फ अपने गर्दन को आगे लेके आइए और बाद में उसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। विस्तार एंड संकोच। डू दिस फॉर 5 टाइम्स। नेक रोटेशन। नेक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। आइज क्लोज्ड। Do this for 5 rounds. Now in anti-clockwise direction. Repeat for 5 times. इन सारे मोमेंट से हमारी जॉइंट्स फ्लेक्सिबल बनते हैं और हमारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं। आंखें बंद। अब उसे अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाइए, फिर लेफ्ट साइड,
चिन पैरेलल टू द फ्लोर। आप ऊपर की ओर लेके जाएं और नीचे की ओर। ये हमारा नेक मोमेंट हुआ। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करके राइट बटक के नीचे रखें। लेफ़्ट लेग को फोल्ड करें लेफ़्ट बटक के नीचे। दोनों अंगूठे एक साथ और एड़ी दूर वी शेप बनेगी। दोनों हाथ थाइस पे। अब हम अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेके जाएंगे। मन को सांसों की ओर टिकाएंगे। सांसों की गिनती करेंगे। आने वाली और जाने वाली सांस 1। इस तरह से हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। 8 से 10 गिनती करेंगे सांसों की। आने वाली और जाने वाली सांस। अब वज्रासन में से बाहर आएंगे। पहले लेफ़्ट लेग अनफोल्ड, फिर राइट लेग। अब हम अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके उसे लेफ़्ट थाई पे रखिए और लेफ़्ट लेग को ऐसे ही फोल्ड करिए। दोनों हाथों को अपने नीज पे, द्रोण मुद्रा। अब हम करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि। अपने नेसल पैसेज को क्लीन करेंगे। इसके लिए अपने राइट हैंड को एल्बो से बेंड करके राइट नॉस्ट्रिल को थम्स अप पोजीशन में उसे क्लोज करें और फोर्सफुल एक्सहेलेशन दें। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब हमारा पेट अंदर जाता है और हम पैसिव इन्हेलेशन लेते हैं। इसी तरह से लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ये दोनों 10 राउंड्स तक करेंगे। अब अपने दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे फोर्सफुली और पैसिवली इनहेल करेंगे। अर्ध पद्मासन से बाहर आएं। 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करें। अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पीठ के बल सो जाएं। दोनों पैरों में अंतर। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए और अपने शरीर को ऊपर उठाइए। आपका सर और शोल्डर्स नीचे रहेंगे ज़मीन पे। बाकी आपका शरीर एकदम एक ब्रिज पोज बनाएगा। मेंटेन दिस फॉर 8 to 10 ब्रेथ और एज पर योर कैपेसिटी। अपने शरीर को नीचे रखिए एंड रिलैक्स। इसके 2 राउंड कीजिए। अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अब हम करेंगे माजरासन A and B। उसके लिए आप 4 पैरों पे आ जाए। दोनों पैरों में और दोनों हाथों में एक अच्छा डिस्टेंस रहेगा। माजरासन A और B के लिए आप मेरा डिटेल वीडियो देखें। अपनी कमर को नीचे की ओर लेके जाएं और साथ में आपका सर ऊपर रहेगा। आंखें बंद। फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। अब अपने हाथों के पंजों को थोड़ा सा पीछे लेके आएं और अपनी पीठ को ऊपर लेके जाएं और साथ ही साथ अपना सर नीचे की ओर। 8 से 10 ब्रेथ तक मेंटेन करें या एज पर योर कैपेसिटी। अब हम करेंगे त्रिपाद माजरासन। दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए। राइट लेग को पीछे लेते हुए उसे ऊपर उठाएं और साथ में आपका सर भी ऊपर उठेगा। अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन करें। राइट लेग नीचे। अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएं और उसे ऊपर उठाएं। सर भी साथ में ऊपर।
आंखें बंद, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। अब रिलीज करें। वापस अपने पीठ के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे उत्तान वक्रासन, स्पाइन ट्विस्टिंग पोज। अपने दोनों पैरों को अपने बटक्स की ओर लेके जाएं। हाथों को इंटरलॉक करके सर के नीचे रखें। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करें और साथ ही अपना सर राइट साइड की ओर लेके जाएं। आपके दोनों नीज, हील्स और टोज एक ही साथ में रहेंगे। अब दोनों को सेंटर में लेके आएं और अपोजिट साइड करें। इससे अपनी साइड ऑफ द बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड को। मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपनी छाती की ओर लेके जाएं। हाथों से अपने पैरों को पकड़ें अच्छे से और हो सके तो अपना सर अपने नीज की ओर, घुटनों की ओर लेके आएंगे। जिन्हें नेक प्रॉब्लम है वो अपने सर को नहीं उठाएं। रिलीज करने के लिए सर नीचे, हाथ को अनफोल्ड कीजिए, लेग्स अनफोल्ड करिए एंड रिलैक्स। अब एक साइड करवट बदल के अपने पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। जितना हो सके आप अपने हाथों को स्ट्रेट करके ऊपर आइए। इससे अपनी चेस्ट ओपन अप होती है। ग्रोइंग गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। अब रिलीज करें एंड रिलैक्स। शलभासन। अपने दोनों पैरों को साथ में लेके आइए। फोरहेड ज़मीन पर। अब अपनी चिन को ज़मीन पे रखिए, हाथों की मुट्ठी बनाइए, अपने थाइस के अंडर रखिए और अपने दोनों पैरों को कमर से उठाएं। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन कीजिए एंड रिलीज। ये सारे आसन हमें 2 राउंड के लिए करने हैं। अब हम एक रिलैक्सिंग आसन करेंगे, वो है मकरासन। अपने दोनों पैरों को बहुत अच्छे से फैला दें। उन दोनों पैरों में अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए। अपने दोनों हाथों के फोर आर्म्स को एक के ऊपर एक रखिए और अपना सर, फोरहेड उस पर रखिए एंड रिलैक्स कीजिए। 5 से 10 सेकंड तक रिलैक्स कीजिए एंड रिलीज। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करें और अपने लेफ्ट हैंड को राइट फीट की ओर प्लेस करें और अपने राइट हैंड को पीछे, गर्दन पीछे की ओर, आंखें बंद। 5 से 7 सांसों तक मेंटेन करें या अपनी क्षमता के अनुसार रिलीज करें। अब अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के बाजू में रखें, लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन पीछे। मेंटेन फॉर 5 to 7 ब्रेथ और एज पर योर कैपेसिटी। रिलीज करने के लिए हाथों को छोड़ें और पैर को सीधा करें एंड रिलैक्स। पर्वतासन।
पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, या कोई भी आधार आसन लें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाथों को नमस्कार पोजीशन में अपने चेस्ट की ओर और धीरे धीरे शोल्डर मूवमेंट से ऊपर लेके जाएं। जब सर की ओर हाथ पहुँचे तो एल्बोज़ को अनफोल्ड करें, स्ट्रेच करें। आपकी अपर बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है, स्पाइन स्ट्रेच होता है। बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, उनकी हाइट बढ़ती है, चेस्ट ओपन अप होता है। मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। रिलीज करने के लिए आंखें खोलें, हाथों को नीचे लेके आएं और अपना पद्मासन को रिलीज करें। परफॉर्म फॉर 2 राउंड्स। लास्ट में हम करेंगे शवासन। अपने दोनों पैरों में अंतर, हाथों में अंतर, हथेलियाँ आकाश की ओर, आंखें बंद। अब हम अपने मन की शक्ति से अपने पैरों से लेकर अपने सर तक हर एक अंग को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। पूरी सजगता से हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। इस तरह 5 से 7 मिनट तक शवासन में लेटे रहें। ये पूरा सेट हम एक वीक के लिए 1 हफ्ते तक करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे आसन्स भी वीडियो देख के आप बीच में कर सकते हैं। रिलीज़ करने के लिए लेफ़्ट साइड करवट बदल के आएं और उठकर बैठ जाएं। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।